हाय एवरीवन, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हम एंगर मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे थे कि किस तरह से एंगर की एनर्जी को डिस्ट्रॉय तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, अंडरस्टैंडिंग के थ्रू ट्रांसफॉर्म जरूर कर सकते हैं। आज की वीडियो में देखते हैं कि कैसे इस एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। लेकिन उससे पहले आप ऑनेस्टली मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। मान लीजिए कि आप एक नाव में बैठ के एक पार से दूसरे पार नदी के जा रहे हैं, और आप जब नाव चला रहे हैं तो कहीं दूर से एक दूसरी नाव आती है और पूरे फोर्स के साथ आपकी नाव से टकरा जाती है, जिससे आपकी नाव थोड़ी देर के लिए पानी में डावाडोल हो जाती है। आपको एकदम से गुस्सा आता है और आप देखते हैं कि सामने वाली नाव में कोई बैठा ही नहीं है। आप ऐसे में क्या करेंगे? क्या आपको गुस्सा आएगा? गुस्सा आएगा तो किस पे आएगा और आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे? दूसरा सवाल, आप उसी नाव में बैठ के जा रहे हैं और दोबारा से किसी ने बहुत जोर से, किसी दूसरी नाव ने आपकी नाव से टक्कर मारी, फिर से आपकी नाव पानी में डावाडोल हो गई, और अब की बार आप देखते हैं तो उस दूसरी नाव में कोई इंसान बैठा चला रहा है। अब आप बताइए, क्या आपको गुस्सा आएगा? आएगा तो किस पे आएगा और आप किस तरह से उसे एक्सप्रेस करेंगे? जब आप मुझे इस सवाल का जवाब ऑनेस्टली देंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि ये गुस्सा होता क्या है और क्यों निकल के आता है। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी लाइफ में जब भी कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आए, हम उसको उस खाली नाव की तरह ट्रीट करें और उसमें बहुत ज़्यादा समय जाया ना करके तुरंत आगे बढ़ चले जहाँ हमारी मंजिल है, जहाँ हमें जाना है? बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे? सबसे पहले तो जब हमें अपने एंगर की कंस्टिट्यूएंट्स पता चल जाए कि हमारा एंगर एग्जैक्टली जब ट्रिगर होता है तो हमें कैसा महसूस होता है, क्या ये गिल्ट है, शेम है, होपलेसनेस है, या जो भी वो इमोशंस है, उसको लिखिए और ये जानने की कोशिश कीजिए कि आप उस समय ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं। दूसरा पार्ट इसका ये है कि अपने एंगर को नंबरिंग दीजिए 1 to 10। 10 हाईएस्ट इंटेंसिटी ऑफ एंगर, 5 बिल्कुल मिडिल इंटेंसिटी ऑफ एंगर और 1 बिल्कुल लोएस्ट इंटेंसिटी ऑफ एंगर। एंगर की हर इंटेंसिटी के साथ आप ध्यान दीजिएगा आपकी बॉडी में कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं। जैसे जब आपका एंगर लेवल 1 लेवल का होता है तो हो सकता है आप उस वक्त मुंह से ज़्यादा वर्बली कुछ ना बोलते हो, बस थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होते हो, या हो सकता है जब आपका एंगर 4 या 5 की तरफ जाने लगे तो आप थोड़ा वर्बली और ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, ट्रिगर हो जाते हैं और कुछ शिकायतें करने लगते हैं। और हो सकता है जब आपका एंगर लेवल उससे भी आगे बढ़ जाता है 7-8 लेवल तक, तो आप बिल्कुल भी जिस भी तरह का आपका एंगर का एक्सप्रेशन का स्टाइल है, कुछ लोग एकदम चुप हो जाएंगे, बिल्कुल ही कट ऑफ हो जाएंगे, कुछ लोग एकदम ब्लास्ट हो जाएंगे, उनकी बॉडी में पाल्पिटेशंस बढ़ जाएंगी, हार्ट बीट्स बहुत बढ़ जाती हैं, बॉडी में हीट जनरेट होने लगती है, दांत पीसना, मुट्ठी बंद करना या दरवाज़ों को पटकना, किसी भी तरह से, जिस भी तरीके से आपके एंगर का एक्सप्रेशन का जो स्टाइल है, आप उस तरह से उसको एक्सप्रेस करना शुरू कर देते हैं। आपका एंगर का एक्सप्रेशन का क्या स्टाइल है, उसके लिए आप लास्ट वीडियो जरूर देखिए। तो जब आप बॉडी के सिम्टम्स को एंगर की इंटेंसिटी के साथ कोरिलेट करने में कामयाब हो जाएंगे तो आप पूरी अवेयरनेस के साथ आप ये देख लेंगे कि आपका एंगर का लेवल अभी क्या है। अगर आपका एंगर एकदम से 0 से 10 पहुंच जाता है, अगर आप बहुत एक्सप्लोसिव पर्सनालिटी है और आपके लिए कोई मिडिल ग्राउंड है ही नहीं, तो वैसे ऐसे बहुत रेयर केस होता है, लेट्स बी ऑनेस्ट। ज़्यादातर लोगों का स्टेजेस में ही एंगर बढ़ता है, बस वो अवेयरनेस नहीं होती है तो वो हम कैच नहीं कर पाते हैं कि अभी हमारा एंगर किस स्टेज पे है। तो इसीलिए जो पहले 5 लेवल का ही एंगर है, वहीं पे हम उसको डिटेक्ट करना शुरू कर दें और उसको लोअर डाउन करना शुरू कर दें तो ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती। बेसिकली हमें अपने रिस्पॉन्स टाइम को बढ़ाना है। एंगर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए 2 चीज़ें जान लीजिए। सबसे पहले ये जानिए कि आपका एंगर बना किस चीज़ से है, उसके बारे में थोड़ा रिसर्च कीजिए, अपने आप से सवाल पूछिए कि आपको उस मोमेंट में गिल्ट क्यों फील होता है, या शेम क्यों फील होता है, या फ्रस्ट्रेशन क्यों फील होती है, क्या रीज़न है। पीछे जाने की कोशिश कीजिए जितना जा सकते हैं। दूसरा एस्पेक्ट एंगर को मैनेज करने का है कि एक एंगर मीटर बना के रखिए और बाकायदा प्रैक्टिस कीजिए कि लेवल 1 पे आपकी बॉडी में ये चेंजेस आते हैं, लेवल 5 तक पहुँचते पहुँचते ये चेंजेस आते हैं, लेवल 8 और 10 तक पहुँचते पहुँचते ये चेंजेस आते हैं। जैसे ही आपकी बॉडी वैसे रिएक्ट करने लग रही है, आपको ऑटोमेटिकली पता होना चाहिए कि आपका एंगर लेवल 3 पे पहुँच गया है, लेवल 5 पे पहुँच गया है। फिर आपको करना है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन के लिए आप रिवर्स काउंटिंग शुरू कर दीजिए 100 से। रिवर्स काउंटिंग में थोड़ा ध्यान ज़्यादा लगाना पड़ता है और टाइम भी लगता है। एक बार वो टाइम हीटेड मोमेंट निकल गया तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो रिस्पॉन्स टाइम बढ़ने की वजह से आपका जो एंगर का लेवल है वो ऑटोमेटिकली नीचे हो जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है,
अगर आप लाइफ के हर इंसिडेंट्स को एम्प्टी बोट की तरह ट्रीट करेंगे तो प्रॉब्लम में फोकस करने के बजाय सॉल्यूशन में फोकस करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। दो आई टोटली अग्री एंड अंडरस्टैंड कि हर वक्त ऐसा नहीं हो सकता है। कई बार लोग जानबूझ के भी हमें ट्रिगर करते हैं। उस ट्रिगरिंग की वजह से हम कैसा रिस्पॉन्स देते हैं वो एब्सोल्युटली वो पावर हमारे हाथ में है। वो पावर कभी किसी दूसरे को दीजिए भी मत, क्योंकि अगर आपने अपनी लाइफ का, अपने मूड का रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे को पकड़ा दिया तो यकीन जानिए आपकी नाव कभी दूसरे पार पहुंच ही नहीं पाएगी। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई नाव टकराती रहेगी, आप ऑफ बैलेंस होते रहेंगे और लाइफ में हमेशा हलचल मची रहेगी। तो फॉर योर ओन मेंटल पीस ट्राई टू अंडरस्टैंड योर एंगर, ट्राई टू इंक्रीज योर रिस्पॉन्स टाइम। और अगर इन टेक्निक से इमीडिएट आपको हेल्प नहीं मिलती है तो प्लीज़ गो एंड सीक प्रोफेशनल हेल्प। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय।